काफ़ी सारे लोग आपको बताते हैं कि जब एसेट अंडर मैनेजमेंट किसी म्यूचुअल फंड का बढ़ता है तो वहाँ पे रिटर्न्स खराब होने लगते हैं और लोगों का कहना है खासकर स्मॉल कैप पे ज़्यादा इसका इफेक्ट होता है। और मैंने हमेशा आपको इसका अपोजिट ही बताया है कि बाकी सारी कैटेगरीज में प्रॉब्लम होती है जब एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ता है, लेकिन स्मॉल कैप के अंदर में खासकर कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि स्मॉल कैप के अंदर में नंबर ऑफ़ चॉइसेस ज़्यादा होती है, ऑप्शंस ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे पैसा ज़्यादा भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे अगर मैं टॉप टॉप 5 की बात अगर करता हूँ जहाँ पे सबसे ज़्यादा एसेट मैनेज हो रहा है स्मॉल कैप फंड्स के अंदर में, तो वहाँ पे हमारे पास सबसे ज़्यादा निपॉन के अंदर में आ जाता है, देन एसबीआई के अंदर, देन एचडीएफसी, एक्सिस एंड डीएसपी। ये 5 फंड्स हैं जो कि सबसे ज़्यादा यहाँ पे एसेट मैनेज कर रहे हैं स्मॉल कैप कैटेगरी में। अगर इन 5 फंड्स की बात करें तो इनके रिटर्न्स पे क्या कुछ असर यहाँ पे देखने को हमें मिला है, तो देखो अगर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की बात करते हैं, नॉर्मल डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की, तो 23,701 रुपये का ये लोग एसेट मैनेज कर, लगभग 24,000 करोड़ का एसेट पहुँचने वाला है इनका। 0.86% का ये एक्सपेंस रेशियो चार्ज करते हैं। पिछले एक साल में 12% का रिटर्न इन्होंने अपने डायरेक्ट प्लान में बना के दिया है। निफ्टी का रिटर्न पिछले एक साल में 4.5-5% का रहा है, अभी प्रेजेंटली चेक करते हो। पिछले एक साल में अपनी कैटेगरी में चौथे नंबर पे रैंक कर रही है। अब एक बात आ जाए, ये 24-25 हज़ार का जो AUM इनका हो चुका है, अब एकदम आज ही तो हो नहीं गया, वो तो धीरे धीरे करके बढ़ा है। तो एक साल पहले भी 20,000 करोड़ रहा, उससे पहले 15,000 करोड़ रहा, वो भी एक बड़ा AUM माना जाता है। फिर भी इसने पिछले एक साल में 12% का रिटर्न दिया है। इससे पहले की अगर बात करते हैं 3 इयर्स के टाइम पीरियड में देखते हैं तो इसने 32% का रिटर्न दिया है और अपनी कैटेगरी में 5वें नंबर पे रैंक कर रही है। 5 साल का टाइम पीरियड देखते हैं तो 16% का रिटर्न दिया है, 5वें नंबर पे अपनी कैटेगरी में रैंक कर रही है। 8 साल का टाइम पीरियड देखते हैं तो 19% का रिटर्न दिया है, दूसरे नंबर पे अपनी कैटेगरी में रैंक कर रही है। और 10 साल का, क्योंकि अभी 2023 है और जो लॉन्च है ये डायरेक्ट प्लान का लॉन्च सबका लगभग 2013 में हो गया था, इन पाँचों का। सिर्फ एक्सिस का नवंबर 2013 में हुआ था, बाकी सबका जनवरी 2013 में हो गया था। तो 10 साल लगभग टोटल सबके हो जाते हैं। तो सिंस लॉन्च सबका 10 साल का ही यहाँ पे दिखेगा। तो सिंस लॉन्च की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे इसने 24%, 24.51%, 24.5% का रिटर्न दिया है। तो किसी एक तो इस फंड का हर एक टाइम पीरियड में जो रैंकिंग है वो टॉप 5 के अंदर में ही है। सिंस लॉन्च से लेकर 8 साल, 5 साल, 3 साल, 1 साल, सारे टाइम पीरियड में टॉप 5 स्मॉल कैप फंड्स के अंदर में आ रही है। और मतलब ऐसा नहीं कि पहले ही, सिर्फ अभी भी लास्ट 1 ईयर में, लास्ट 3 ईयर में भी टॉप 5 के अंदर में है। एंड लगभग यहाँ पे 24,000 करोड़ का AUM मैनेज कर रही है। अब समझ सकते हो कि AUM बड़ा होने का इस पर पॉजिटिव इफेक्ट आया, निगेटिव इफेक्ट आया, क्या इफेक्ट आया। चलो दूसरे फंड की बात करते हैं, SBI स्मॉल कैप फंड की। अब SBI स्मॉल कैप फंड का जो 15,348, लगभग 15,500 करोड़ का AUM हो चुका है, बड़ा AUM है। 0.71% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है और यहाँ पे पिछले एक साल में इसने 10.71% का रिटर्न दिया है और अपनी कैटेगरी में 5th नंबर पे रैंक कर रही है। अगेन एक बड़ा AUM वाला स्मॉल कैप फंड जिसने पिछले एक साल में, जहाँ पे निफ्टी 5% से कम रिटर्न दी है, वहाँ पे इसने 10% से ज़्यादा रिटर्न दिया है, अपनी कैटेगरी में ही 5th नंबर पे रैंक कर रही है। मतलब इस कैटेगरी में छोटे AUM वाले फंड्स भी हैं, लेकिन तब भी ये फंड्स जो है वो ऊपर रैंक कर रही है। चलो 3 साल की अगर बात करते हैं तो 26% का रिटर्न बना के दिया है एंड अपनी कैटेगरी में 12th नंबर पे यहाँ पे रैंक कर रही है। इसके अलावा अगर 5 इयर्स की बात करते हैं तो 14% का रिटर्न बना के दिया है और 6 नंबर पे रैंक कर रही है। 8 इयर्स की बात करते हैं तो 19.28% का रिटर्न बना के दिया है, नंबर 1 पे रैंक कर रही है। और जब सिंस लॉन्च रिटर्न की बात करते हैं तो 25% का से ज़्यादा का रिटर्न ये सिंस लॉन्च देती आ रही है। मतलब 2013 से लेके अभी तक हर साल 25% का एनुअलाइज्ड है। अब सोचो कि इस फंड पे अच्छा असर हुआ है AUM के बढ़ जाने का या खराब असर हुआ है, क्योंकि अगर फंड के हम देखें तो बीच में ऐसा, इसमें थोड़ा सा अगर लास्ट 3 ईयर की बात करते हैं तो ये टॉप 10 से बाहर भी निकल गई थी। 26% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया था, 12 नंबर पे थी, अपनी कैटेगरी में रैंक कर रही थी, लेकिन फिर भी इसने बाउंस बैक करके ये ऊपर आ गई, अच्छे रिटर्न्स दे दिए। तो यहाँ पे इसका क्या मतलब सीधा सा आप निकाल सकते हो कि AUM के बढ़ने का इसके रिटर्न से कोई यहाँ पे असर नहीं हुआ।
चलो इसके बाद आ जाते हैं HDFC स्मॉल कैप फंड। वैसे ये बहुत ज़्यादा टॉप फंड्स की स्मॉल कैप की कैटेगरी में नहीं रहता है, लेकिन इसका जो AUM है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है, लाइक 14,649, तो 14,650 करोड़ का AUM हो चुका है। मान सकते हैं बड़ा AUM हुआ है। पिछले 0.82% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है। पिछले एक साल में इसने 13.16% का, स्मॉल कैप की कैटेगरी में सबसे ज़्यादा रिटर्न इसी ने दिए हैं पिछले एक साल में। दूसरे नंबर पे रैंक कर रही है, मतलब एक फंड और कोई है जिसने इससे ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो दूसरे नंबर पे अपनी कैटेगरी में रैंक कर रही है। और अगर 3 सालों की बात करते हैं तो 28% का रिटर्न दिया है, 10th नंबर पे अपनी कैटेगरी में रैंक कर रही है। अगर 5 ईयर्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 13% का रिटर्न दिया है, 8 नंबर पे रैंक कर रही है अपनी कैटेगरी में। 8 ईयर्स की बात करते हैं तो 16.75% का रिटर्न दिया है, एंड अगेन 8 नंबर पे रैंक कर रही है। एंड वहीं पे अगर सिंस लॉन्च 2013 से अभी तक बात करते हैं तो 18.5% का रिटर्न इसने निकाल कर दिया है। अगेन सारे ही टाइम पीरियड में काफ़ी बढ़िया रिटर्न इसने बना के दिया, आप देख सकते हो इतने बड़े AUM के साथ। चलिए अब यहाँ पे मैं रिटर्न सारे टाइम पीरियड का इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप कंपेयर कर सको। मुझे पता है कि स्टार्टिंग में 2013 के टाइम में इसका AUM छोटा होगा, अभी धीरे धीरे करके बढ़ा है, तो 2013 के टाइम से अभी तक रिटर्न्स जो है उस पर असर निगेटिव हुआ है या नहीं, ये आप यहाँ से देख सकते हो। जैसे जैसे AUM बढ़ता गया वैसे वैसे रिटर्न खराब होते गए या नहीं होते गए, आप चार्ट देखकर समझ सकते हो। एक्सिस स्मॉल कैप फंड चौथा फंड निकल के आ जाता है, 11,390, मतलब 11,400 करोड़ का यहाँ पे फंड हो चुका है। 0.51% का इन सब में सबसे कम एक्सपेंसेस जो चार्ज कर रहा है। पिछले एक साल में 7.27% का रिटर्न बना के दिया है, 12 नंबर पे रैंक कर रही कैटेगरी में। पिछले 3 साल की बात करते हैं 24% का रिटर्न बना के दिया है, 17 नंबर पे रैंक कर रही है अपनी कैटेगरी में। पिछले 5 सालों में 19.58% का रिटर्न बना के दिया है, सेकंड नंबर पे रैंक कर रही है कैटेगरी में। और यहीं पे पिछले 8 साल में 17.63% का रिटर्न बना के दिया है, 4 नंबर पे रैंक कर रही है। और सिंस लॉन्च 2013 नवंबर से अभी तक अगर देखते हैं तो 23.72% का रिटर्न इसने बना के दिया है। चलो फिफ्थ DSP स्मॉल कैप फंड की बात कर लेते हैं। रिसेंट बीच के टाइम पीरियड में ये जो फंड है DSP स्मॉल कैप, इसके परफॉर्मेंस खराब हुई थी, बट उतनी भी कोई बहुत ज़्यादा खराब नहीं हुई थी। लगभग 9,100 करोड़ का फंड साइज हो चुका है। बहुत ज़्यादा बड़ा इसको नहीं कह सकते, क्योंकि जब हम निपॉन का देखते हैं फंड साइज और इसका देखते हैं तो इससे लगभग अब 3 गुना बड़ा निपॉन होने वाला है। लेकिन फिर भी 5th लार्जेस्ट स्मॉल कैप फंड है बाई AUM। तो 0.94% का एक्सपेंस रेशियो चार्ज करती है, पिछले एक साल में 5.37% का, फिर भी निफ्टी से ज़्यादा ही रिटर्न इसने दिए हैं। 14 नंबर पे रैंक कर रही है, पिछले 3 सालों में 26.26% का। 13 नंबर पे रैंक कर रही है, पिछले 5 ईयर्स में 11.96% का। 13 नंबर पे रैंक कर रही है, पिछले 8 ईयर्स में 15.22% का। 9 नंबर पे रैंक कर रही है और पिछले 10 सालों में यहाँ पे निकल के आ जाता है 20.83% का। तो इन 5 फंड्स में अगर हम एक तरीके से देखें तो इन पांचों में सबसे जो कम परफॉर्म करा है, खराब नहीं कह सकते क्योंकि फिर भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है। अगर 10 साल में 20% का एनुअलाइज रिटर्न दे रही है तो फिर भी अच्छा इसको परफॉर्मेंस कहेंगे। लेकिन सबसे अच्छा अगर देखें तो निपॉन एंड SBI यहाँ पे डोमिनेट कर रही है लाइक लास्ट 10 ईयर्स से। इसके बाद बात करें तो एक्सिस स्मॉल कैप की परफॉर्मेंस भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी रही है एंड DSP स्मॉल कैप की भी काफ़ी अच्छी रही है। अगर लॉन्ग टर्म देखते हैं तो HDFC की परफॉर्मेंस है जो लॉन्ग टर्म में उतनी बढ़िया नहीं है। लाइक ये जहाँ पे 18.5%, जहाँ पे दूसरे फंड 20%, 22%, 25% का रिटर्न दे रहे हैं, वहाँ पे 18.5% थोड़ा कम देखने में लगता है। लेकिन अगर इसको नॉर्मल हमारे मार्केट से कंपेयर करते हो तो 18.5% का रिटर्न भी काफ़ी अच्छा होता है। तो ये चीज़ें हैं, तो ये देखकर आप, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि AUM का साइज अगर बढ़ता है तो सिर्फ AUM के साइज बढ़ने का जो फंड है उस पर ख़राब असर होता है या नहीं होता है। AUM का साइज बढ़ रहा है उसका असर नहीं होता है, होता असर क्या है, जब फंड की स्ट्रैटेजी नहीं चलती है या फिर फंड की मैनेजमेंट चेंज होती है या फिर जो फंड की रिसर्च टीम है उसमें कुछ फेरबदल होता है, स्ट्रैटेजी में फेरबदल होता है, तो फंड के रिटर्न्स पे असर होते हैं। फंड का AUM बढ़ने से खासकर स्मॉल कैप फंड्स पे कोई असर देखने को नहीं मिलता है। जहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ स्टॉक्स चुनने को दिए जाते हैं फंड मैनेजर को, वैसे स्कीम्स पे असर देखने को मिलता है। जहाँ पे जो स्टॉक के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं वहाँ पे असर नहीं देखने को मिलेगा, सिर्फ AUM बढ़ने का। वहाँ पे मैनेजमेंट की तरफ से कोई ना कोई प्रॉब्लम जब आती है तभी रिटर्न्स खराब होती है।